Hello students, welcome to another class of MA Previous Sociology, Paper 2, Unit 4। आज की क्लास में हम मैक्स वेबर का प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो सिद्धांत हमने पिछली क्लास में प्रारंभ किया था उसकी विवेचना को जारी रखेंगे। आज हम इसका द्वितीय भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। Weber located a positive relationship between the Protestant ethics and the spirit of capitalism। तो जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट आचार संहिता और पूंजीवाद के बीच में एक संबंध देखा था। अर्थात उनका ये मानना था कि प्रोटेस्टेंट आचार संहिता में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण पूंजीवाद का विकास हुआ। Western capitalism, according to Weber, assumed its shape because it was supported by a certain belief system, namely the Protestant ethic। तो वो दरअसल ये कहना चाह रहे थे कि जो पश्चिम में जो पूंजीवाद का उदय हुआ उसका जो स्वरूप सामने आया वो इसलिए आया क्योंकि उसके पीछे एक धार्मिक विचारधारा थी। तो वेबर दरअसल ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि पश्चिम में जो कैपिटलिज्म जिस रूप में उदय हुआ, उसने जो स्वरूप प्राप्त किया, उसके पीछे एक विशेष प्रकार की धार्मिक विचारधारा थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ हद तक ये जो सिद्धांत है मैक्स वेबर का, वो एक रिस्पॉन्स है कार्ल मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद को, जिसमें कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि आर्थिक विचारधारा ये तय करती है कि धार्मिक विचारधारा क्या होगी। मैक्स वेबर ये कह रहे हैं कि पश्चिम में जो पूंजीवाद का स्वरूप बना या जिस तरह का स्वरूप पूंजीवाद ने ग्रहण किया, वो एक विशेष प्रकार की धार्मिक विचारधारा का परिणाम था। तो वो मार्क्स के बिल्कुल उलट एक बात अपने सिद्धांत के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। Weber argued that the Protestant ethic is closely associated with the spirit of capitalism. In order to bring out this interrelationship, Weber constructed ideal types of both the Protestant ethics and the spirit of capitalism। तो मैक्स वेबर ये कहते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट आचार संहिता है वो पूंजीवाद की विशेषताओं के साथ बहुत नज़दीक से जुड़ी हुई है, और इस अंतर संबंध को सामने लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले प्रोटेस्टेंट इथिक का यानी प्रोटेस्टेंट आचार संहिता का एक आदर्श प्रकार निर्मित किया, और साथ ही पूंजीवाद की जो विशेषताएं हैं उनका भी एक आदर्श प्रकार सामने रखा। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले आदर्श प्रकार क्या है कि एक उन्होंने स्टैंडर्ड सामने रखा, उन्होंने डिफ़ाइन किया कि प्रोटेस्टेंट इथिक क्या है, और उन्होंने डिफ़ाइन किया कि कैपिटलिज्म क्या है, और फिर उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि दोनों के बीच का अंतर संबंध क्या है। द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो हम शुरुआत करेंगे इस बात से कि उन्होंने जो कैपिटलिज्म की जो स्पिरिट है या कैपिटलिज्म का जो मतलब है कि जो उसकी विशेषताएं हैं वो क्या हैं, उसको पहले वो स्पष्ट करते हैं। एज फार एज कैपिटलिज्म इज concerned, Weber says it is a huge historical movement in a specific geographical and cultural area। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात वो कह रहे हैं कि वो आधुनिक जो पूंजीवाद है उसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है जो दुनिया के एक ख़ास क्षेत्र में, सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र में विकसित हुआ। तो कैपिटलिज्म का उद्भव की बात करते हुए वो ये कह रहे हैं कि एक तरह का ऐतिहासिक आंदोलन था, एक तरह का ऐतिहासिक मूवमेंट था जो कि एक ख़ास जियोग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक क्षेत्र में और एक ख़ास कल्चरल एरिया में, सांस्कृतिक क्षेत्र में विकसित हुआ। द डिज़ायर फॉर वेल्थ और प्रॉफिट इज़ as old as human history. Wealth has long been regarded as a symbol of power, status and prestige।
तो वो ये कह रहे हैं कि संपत्ति का जो महत्व है या लाभ कमाने का या प्रॉफिट कमाने का जो मोटिव है, या जो इच्छा है, या जो महत्वाकांक्षा है, यह उतनी ही पुरानी है जितना कि मनुष्य का इतिहास। यानी मनुष्य जब से हुआ है उसके अंदर ये डिज़ायर रहा है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा धन हो, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति हो, और वो अपनी इस धन संपत्ति को निरंतर बढ़ाता रहे। यह इच्छा, यह महत्वाकांक्षा मनुष्य में सदा से रही है। Wealth has long been regarded as a symbol of power, status and prestige. मैक्स वेबर ये कहते हैं कि संपत्ति जो है वह हमेशा से ताकत का, शक्ति का, स्टेटस का, समाज में जो आपकी परिस्थिति है, समाज में जो आपका स्थान है, और आपकी जो प्रतिष्ठा है, स्टीम है, उसका एक सिंबल, संकेत, एक द्योतक रहा है वेल्थ या प्रॉपर्टी, संपत्ति। But never before in human history did the desire for wealth assume the organized and disciplined form that it did in modern or rational capitalism. It is this rational capitalism that Weber wanted to study. तो फिर वेबर ये कहते हैं कि ये तो सही है कि मनुष्य ने हमेशा से संपत्ति प्राप्त करनी चाहिए है, या उसमें हमेशा से संपत्ति को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रही है, लेकिन यह महत्वाकांक्षा जितनी संगठित और अनुशासित रूप में हमें आधुनिक जो तार्किक पूंजीवाद है उसमें दिखाई देती है, वैसी कभी नहीं थी। अर्थात मनुष्य ने सोचा हमेशा से था कि वो अधिक संपत्ति प्राप्त करे, लेकिन जितने ऑर्गेनाइज तरीके से, जितने रैशनल तरीके से, जितने तार्किक तरीके से पूंजीवाद में ये प्रयास देखा जाता है, पूंजीवाद की में यह आकांक्षा देखी जाती है संपत्ति को मैक्सिमाइज़ करने की, प्रॉफिट को बढ़ाने की, अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ाने की, ये जो एक बहुत ही जिसे कहते हैं संगठित एक कोशिश है, वह पहले कभी नहीं थी। और इस रूप में जो कैपिटलिज़म, जो पूंजीवाद का ये स्वरूप है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में मैक्स वेबर का ख़ास इंटरेस्ट था, ख़ास रुचि थी। He distinguishes between traditional or adventurist capitalism of former times and rational capitalism of modern times. तो वो कहते हैं कि पूर्व में जो एक कोशिश होती थी अधिक धन कमाने की या अपने धन में वृद्धि करने की, वो जिसे वो ट्रेडिशनल या परंपरागत पूंजीवाद कहते हैं, उसके विपरीत जो औद्योगिक क्रांति के पश्चात आने वाला जो रैशनल कैपिटलिज्म है, जो तार्किक पूंजीवाद है, उसमें वो भेद करते हैं, और उनका जो इंटरेस्ट है वो औद्योगिक क्रांति के बाद का जो कैपिटलिज्म है उसमें है। According to Weber, the capitalists desired wealth not for enjoyment or luxurious living. They wanted it so that they could use it to make more wealth. The thirst for money making for its own sake is the very essence of modern capitalism. Capitalism is an economic system which aims at the unlimited accumulation of profit through the rational organization of production. तो अब यहाँ पर वो आधुनिक जो पूंजीवाद है उसकी विशेषताओं को परिभाषित करते हैं एक तरह से, और वे कहते हैं कि जो आधुनिक पूंजीपति है उसकी जो संपत्ति को लेकर के महत्वाकांक्षा है, वह इसलिए संपत्ति नहीं पैदा करना चाहता या प्राप्त करना चाहता कि वो संपत्ति प्राप्त करके एक बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहता है, बल्कि उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो उससे बढ़कर है। और उसकी महत्वाकांक्षा क्या है कि वह इसलिए संपत्ति जमा करना चाहता है क्योंकि वह उससे और संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, वह उसको लगातार मैक्सिमाइज़ करना चाहता है, उसको और अधिक उसमें निरंतर वृद्धि करना चाहता है। तो धन प्राप्त करने की ये जो प्यास है, ये जो इच्छा है, ये जो तृष्णा है, वह सिर्फ धन कमाने के लिए, कि पैसा कमाना क्यों है, पैसा कमाने के लिए ही पैसा कमाना है। एंड ये जो है कि
मनी मेकिंग फॉर इट्स ओन सेक, यानी किसी और एंड के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाना ही जहाँ अपने आप में एक एंड बन जाए, एक उद्देश्य बन जाए कि उसके ज़रिए से हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है, बल्कि हमें उसके ज़रिए से पैसे से और पैसा प्राप्त करना है। ये जब उद्देश्य हो जाता है तो वो कहते हैं ये मॉडर्न कैपिटलिज्म की, ये आधुनिक पूंजीवाद की मुख्य विशेषता है। Capitalism is an economic system which aims at the unlimited accumulation of profit through the rational organization of production. तो फिर वो कैपिटलिज्म को डिफ़ाइन करते हैं और ये कहते हैं कि पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य है लाभ का असीमित संचय, यानी कोई लिमिट नहीं हो, बस पैसे से और पैसा प्राप्त करना, संपत्ति से और संपत्ति प्राप्त करते जाना, यानी संपत्ति का अनलिमिटेड संचय करते जाना। और कैसे करना? थ्रू अ रैशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन की जो पूरी व्यवस्था है उसको एक बहुत ही तार्किक ढंग से संगठित करते हुए अधिक से अधिक प्रॉफिट प्राप्त करना या असीमित प्रॉफिट प्राप्त करना, ये पूंजीवाद का सार है, ऐसा मैक्स वेबर का मानना है। Capitalism arose in the Western nations like England and Germany, which experienced what we call the Industrial Revolution. The growth of the factory system, new techniques of production, new tools and machines made it possible for the capitalists or the owners to earn vast amounts of money. The production process had to be rationally organized. In other words, efficiency and discipline were essential. तो मैक्स वेबर कहते हैं कि अगर हम इतिहास में जाकर के देखें और इतिहास का थोड़ा सा हम उसकी जानकारी लें तो हमें ये पता चलेगा कि पूंजीवाद का उदय उन पश्चिमी देशों में हुआ जहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई। आप सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में, जर्मनी में हुई, और वहीं पर हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म का या पूंजीवाद का भी उदय हुआ। उसी कैपिटलिज्म के उदय के साथ वहाँ पर कारखाना व्यवस्था, उत्पादन के नए नए तरीक़े, नए नए टूल्स, नई नई मशीनें, और इन सब के कारण जो उद्योगों के मालिक थे, जो पूंजीपति थे, उन्होंने भारी मात्रा में संपत्ति का संचय किया। बहुत सारी संपत्ति को वो प्राप्त कर सके, बहुत ज़्यादा वो लाभ कमा सके। उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, यानी संपत्ति का बहुत ज़्यादा उन्होंने संचय किया, क्योंकि वो भारी मात्रा में वो इन आधुनिक टूल्स और टेक्निक्स के माध्यम से उन्होंने भारी मात्रा में उत्पादन किया, और जो कुछ भी उन्होंने उत्पादन किया उसको उन्होंने बाज़ार में ऊंचे दामों पर बेचा और बदले में उन्होंने बहुत सारा लाभ कमाया। तो ये जो कंट्रीज़ थी, ये जो देश थे, इंग्लैंड और जर्मनी, जहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई थी, वहाँ पर मैक्स वेबर कहते हैं पूंजीवाद का उदय हुआ। द प्रोडक्शन प्रोसेस हैड टू बी रैशनली ऑर्गेनाइज्ड, और इन अदर वर्ड्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन वर एसेंशियल। तो वो कह रहे हैं कि अब इस उत्पादन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि एक रैशनल तरीक़े से इस पूरी उत्पादन की प्रक्रिया को संगठित किया जाए, और साथ ही एफिशिएंसी, यानी जिसे कहते हैं कार्यकुशलता और कार्य के प्रति अनुशासन, ये इस काम के लिए बहुत ज़रूरी था। यानी आपके पास एक बहुत ही सुस्थापित एक व्यवस्था हो, और उस व्यवस्था में आपके पास कुशल काम करने वाले लोग हों और बहुत अनुशासित लोग हों जो निरंतर श्रम करते हुए, निरंतर मेहनत करते हुए भारी मात्रा में उत्पादन कर सकें, और उत्पादन बहुत ही रैशनलाइज्ड और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हो। एक डिमांड और सप्लाई की एक सही चेन हो, और ताकि जो उत्पादित माल है उसका डिमांड के अनुसार बाज़ार में सप्लाई हो सके और बदले में अधिक से अधिक लाभ या प्रॉफिट कमाया जा सके।
The spirit of capitalism is a work ethic which calls for the accumulation of wealth for its own sake. तो वो ये कह रहे हैं कि जो पूंजीवाद का जो सार है, जो पूंजीवाद की जो मुख्य विशेषता है, जिसे कहें आत्मा है, वह एक तरह की जिसे कहते हैं स्पिरिट है, या एक तरह की कार्य प्रणाली है जो ये मानती है कि हमें संपत्ति का अधिक से अधिक संचय करना है। To do so, work has to be organized in an efficient, disciplined manner. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, ऐसा करने के लिए आपको अपनी इस लाभ की का जो पूरी व्यवस्था है, इसको सुचारू बनाए रखने के लिए आपको बहुत ही संगठित तरीके से और बहुत ही कार्यकुशलता के साथ आपको अपना काम करना ज़रूरी होता है। हार्ड वर्क इज़ अ वर्च्यू दैट कैरीज इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। तो ये सब इसलिए नहीं कि उसके ज़रिए से आपको कोई एक लग्जूरियस लिविंग, आपको एक विलासितापूर्ण जीवन जीना है, बल्कि कैपिटलिज़म कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कार्य करने की एक इच्छा पैदा करता है कि जैसे श्रम अपने आप में एक रिवॉर्ड है, यानी श्रम करना ही हमें अपने आप में खुशी देता है। हम कोई भी काम यदि करते हैं और उसे अच्छे तरीक़े से करते हैं तो उससे हमें एक इंट्रिंसिक, एक आंतरिक सुख की अनुभूति होती है। तो एक जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है, जो रचनात्मक संतुष्टि है, वह प्राप्त करने के लिए हमें काम करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें निरंतर श्रम करना चाहिए, हमें श्रम से वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए, और इस उत्पादन से, इस श्रम से, इस मेहनत से हमें एक आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें यह करना चाहिए। The spirit of capitalism demands individualism, innovation, hard work, and the pursuit of wealth for its own sake. तो वो कह रहे हैं कि पूंजीवाद किसी भी व्यक्ति से बहुत व्यक्तिवाद की अपेक्षा करता है, उससे नवाचार की अपेक्षा करता है, नई नई चीज़ों को करने और सीखने की जो प्रवृत्ति है उसकी अपेक्षा करता है, उससे कठिन श्रम की अपेक्षा करता है, और इस बात की अपेक्षा करता है कि वह लगातार अपनी संपत्ति को बढ़ाने का, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने की इच्छा रखता हो। इट इज़ दस एन इकोनॉमिक इथिक। तो ये एक तरह की जिसे कहें कि आर्थिक विचारधारा है, ये एक तरह की आर्थिक आचार संहिता है कैपिटलिज़म, जिसके बारे में मैक्स वेबर बात करते हैं। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि कैपिटलिज़म की अपनी एक फ़िलॉसफी है, अपना एक दर्शन है, और वो दर्शन ये है कि हम अधिक से अधिक उत्पादन करें, हम अधिक से अधिक लाभ कमाएं, हम संगठित तरीके से, व्यवस्थित ढंग से उत्पादन करें, और उत्पादन इसलिए करें क्योंकि श्रम से हमें आत्मिक शांति मिलती है, हमें संतुष्टि मिलती है, और साथ ही उसके ज़रिए हम अपनी जो संपत्ति है, अपना जो प्रॉफिट है, अपना जो लाभ है, उसमें भी निरंतर वृद्धि करते हैं। तो ये जो एक तरह का एंटरप्राइज़ है, ये एक आर्थिक उपक्रम है जिसका मूल उद्देश्य है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, यानी लाभ को में निरंतर वृद्धि करना। और ऐसा कैसे करना? निरंतर श्रम के माध्यम से, निरंतर अनुशासित कार्य से, और निरंतर संगठित प्रयासों से, टीम वर्क में मिल करके निरंतर मेहनत करते हुए उत्पादन करना। तो इस तरह की एक वर्क इथिक की बात कर रहे हैं मैक्स वेबर की ये वास्तव में कैपिटलिज़म है, पूंजीवाद है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि वो प्रोटेस्टेंट इथिक को कैसे परिभाषित कर रहे हैं, या प्रोटेस्टेंट इथिक की क्या विशेषताएं बताते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो जानकारी दी गई वो आप लोगों को उपयोगी लगी होगी। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।